जय श्री कृष्ण। गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। प्यारे बच्चों, आज के वीडियो में एक ऐसे व्रत और त्योहार की बात करेंगे जिसके बारे में अनेक संभ्रम है गणपति बप्पा के जन्म को लेकर। गणपति बप्पा के जन्म को लेकर हमारी धार्मिक मान्यताओं में थोड़े अंतर दिखाई देते हैं। तो आज के वीडियो में हम गणेश जयंती और गणेश चतुर्थी में क्या अंतर है यह जानेंगे। गणेश जयंती की क्या मान्यताएं हैं, कैसे मनाते हैं गणेश जयंती उत्सव और क्या है गणेश जयंती की पौराणिक और आध्यात्मिक मान्यता। और एक गणपति और चंद्रमा के बारे में भी एक पौराणिक कथा प्रचलित है। आइए जानेंगे इस बारे में इस वीडियो में। 14 विद्या और 16 कला के अधिपति, बुद्धि के देवता श्री गणेश का जन्म माघ माह के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को हुआ था। यह त्योहार उत्तर भारत, महाराष्ट्र तथा गोवा में अधिक प्रचलित है। यह तिलकुंद की चतुर्थी, माघी चतुर्थी, वरद चतुर्थी आदि नामों से जानी जाती है। आइए अब देखेंगे कि भला क्या अंतर है माघ गणेश जयंती और भाद्रपद गणेश चतुर्थी के बीच। दोनों भी उत्सव भारतवर्ष में बड़ी श्रद्धा और धूमधाम से मनाए जाते हैं। मान्यता यह है कि गणेश जयंती के दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था और गणेश चतुर्थी के दिन गणपति बप्पा ने धरती पर प्रथम बार पग धरे थे। विष्णु पुराण और गणेश पुराण में यह जानकारी विस्तृत रूप में दी गई है। गणेश पुराण गणपति संप्रदाय का एक महत्वपूर्ण पुराण माना जाता है। यह पुराण ब्रह्मा ने व्यास जी ने ऋषि भृगु को और ऋषि भृगु ने राजा सोमकांत को सुनाया था। इस पुराण में भगवान गणेश से जुड़ी अनेक कथाएं हैं और उन्हीं कथा में से एक कथा के अनुसार भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी अर्थात गणेश चतुर्थी, इस व्रत को हम सब में से कई लोग मनाते हैं और इस दिन भगवान गणेश का जन्म हुआ था यह भी मानते हैं। लेकिन गणेश पुराण अनुसार भगवान गणेश ने प्रथम बार धरती पर पग जिस दिन धरे थे वह दिन था भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी। महासिद्धि विनायकी चतुर्थी नाम से भी यह उत्सव जाना जाता है। माघ माह के विनायकी चतुर्थी को भगवान गणेश का जन्म हुआ था, इसीलिए यह श्री गणेश जयंती नाम से मनाया जाता है। जयंती अर्थात जन्मदिन। इस दिन गणेश तत्व पृथ्वी पर सामान्य की अपेक्षा 1000 गुना अधिक सक्रिय रहता है। देवताओं के वाहन उनके कार्य के अनुसार बदलते रहते हैं। वैसे तो हम गणेश जी के वाहन के रूप में मूषक को ही जानते हैं, किंतु उनके पास अन्य वाहन भी थे। गणेश पुराण में यह बात बतलाई गई है। सतयुग में श्री गणेश जी की 10 भुजाएं हैं और विनायक और हेरंब नाम से वे जाने जाते थे। उनका वाहन सिंह था। त्रेता युग में 6 भुजाओं वाले मयूरेश्वर नाम के श्वेत रंग धारण कर मयूर पर बैठकर गणपति बप्पा पधारे थे। द्वापर युग में गजानन नाम से लाल वर्ण के मूषक वाहन लेकर 4 भुजाओं वाले गणपति बप्पा पाए जाते हैं और कलयुग में धूम्रकेतु नाम से धूम्र वर्ण लेकर घोड़े पर सवार 2 भुजाधारी गणेश है। कहते हैं इस दिन गणपति अथर्वशीर्ष, गणपति स्तोत्र, गणेश चालीसा, गणेश स्तुति, गणेश सहस्त्र नामावली, गणेश पुराण आदि आदि अनेक चीजों के पाठ करना शुभ होता है। दुनिया के सर्वप्रथम ग्रंथ ऋग्वेद में भी गणपति नाम से श्री गणेश जी का जन्म है और यजुर्वेद में भी। आइए अब जानेंगे कि कैसे करते हैं इस त्योहार में गणपति जी की पूजा। गणपति बप्पा ने नरांतक राक्षस का वध करने के लिए कश्यप के घर में विनायक नाम से जन्म लिया था। इस दिन गणेश मूर्ति को षोडशोपचार पूजा कर तिल और गुड़ से बनी मिठाई का भोग चढ़ता है। ढूंढीराज के रूप में गणेश जी की पूजा करने की मान्यता भी है। लाल वस्त्र, लाल चंदन, लाल फूल से गणपति बप्पा को सजाया जाता है। हम भक्तों को भी कुछ नियमों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। वह ये कि स्नान करते समय स्नान के पानी में तिल, साबुन की जगह पर तिल को पीसकर बनाया हुआ उठना,
खाने में तिल से बने हुए पदार्थ यज्ञ कर तिल की आहुति और तिल का दान करना चाहिए। भगवान गणेश और चंद्र से जुड़ी एक पौराणिक मान्यता है। आइए जानेंगे वह क्या है। एक बार की बात है, गणपति बप्पा के रूप का चंद्रमा ने मजाक उड़ाया और चंद्रमा को अपने रूप का बड़ा ही घमंड था। इस बात से भगवान गणेश बड़े क्रोधित हो उठे। उन्होंने चंद्रमा को श्राप ही दे डाला, यह जो तुम्हारी सुंदरता है, जिस चीज का तुम्हें अहंकार है, वह अब कोई नहीं देख पाएगा। इस बात से चंद्रमा परेशान हो गए और गणेश से बार बार विनती करने लगे, अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए, अपना दिया हुआ श्राप वापस ले लीजिए। लेकिन वह असंभव था, किंतु उसे थोड़ा बदल दिया गया। वो ऐसे कि चंद्रदेव को 15 दिनों तक बढ़ना होगा और अन्य 15 दिन के लिए घटना होगा। साथ ही थोड़े समय के लिए अर्थात 1 महीने में केवल 1 दिन ही पूर्ण रूप में उसे देखा जा सकता है। हिंदू पौराणिक ग्रंथ अनुसार गणपति के जन्म की अनेक कथाएं जो प्रचलित है ना, उनमें से एक कहानी जो गणपति जी के जन्म को लेकर है, वह मैं आप सबको सुना रही हूँ। एक बार माता पार्वती को एक आज्ञाकारी पुत्र की आवश्यकता महसूस हुई, जो हर बात को माने। इसी के चलते माता ने अपने शरीर पर लगे चंदन के लेप से बाल गणेश को बनाया और उनमें प्राण डालकर उन्हें आज्ञा की कि जब तक माता पार्वती स्नान कक्षा में है, तब तक गणेश बाहर पहरा दे और किसी को भी अंदर आने नहीं देवे। जब बालक गणेश द्वार पर पहरा दे रहे थे, तभी वहाँ भगवान शिव का आना हुआ, किंतु माता के आदेश अनुसार बालक गणेश ने भगवान शिव को अंदर प्रवेश करने से रोक दिया। बहुत समझाने पर भी बालक गणेश ने उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया। तब भगवान शिव अत्यंत बड़े क्रोधित हुए और अपने त्रिशूल से गणेश का सिर धड़ से अलग कर दिया। माता पार्वती को जब यह पता चला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गई और सृष्टि के विनाश की चेतावनी दी थी और वह रोकने के लिए महादेव ने अपने गणों को एक जीवित प्राणी को ढूंढने को भेज दिया और उन्हें साथ में यह भी चेतावनी दी कि उस प्राणी का बालक ऐसा हो कि जहाँ उसकी माँ की नजर उस पर न हो। गणों को सर्वप्रथम एक हाथीनी का बच्चा मिला। उन्होंने उस हाथीनी के बच्चे का सर धड़ से अलग कर ले आए। महादेव ने हाथी का सिर बाल गणेश के धड़ से जोड़कर उसे जीवित कर दिया। इसके बाद सभी देवताओं ने गणेश को यह वरदान दिया कि वे सभी देवताओं से अधिक बुद्धिमान बनेंगे और किसी भी पूजा शुभ कार्य का आरंभ गणेश के सिवा नहीं होगा। आप सभी को गणेश जयंती की हार्दिक बधाई हो। आपको यह जानकारी यदि अच्छी लगी तो अपने मित्र तथा परिवारजनों के साथ अवश्य शेयर करें। बोलो गणपति बप्पा की जय।